हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके कॉन्सेप्ट्स क्लासेज। आज अपन शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 10.2। हमने एक्सरसाइज 10.2 का थ्योरी पार्ट बेटा अपन ने देख लिया था। उसमें ये था कि अपन बाहर से कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर अपन दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं देन टोटल जो लेंथ रहेंगी टेंजेंट्स की वो दोनों सेम होती हैं। क्यों होती हैं उस पर भी अपन बात कर चुके थे। फिर एक कॉन्सेप्ट अपन ने ये देखा था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल से रिलेटेड होता है, उसकी अपोजिट एंगल्स का जो सम रहेगा वो भी 180 रहेगा। ये सब अपन डिस्कस कर चुके थे। अब इनका यूज कैसे होता है, ये इनकी क्या एप्लीकेशन है, उस पर अपन बात करेंगे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है 10.2 और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन इसको करेंगे। कोई भी डाउट ऐसा नहीं इसके अंदर आप छोड़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, लेकिन जो चीजें गिवन है उस पर अपन आराम से डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा कि फ्रॉम ए पॉइंट Q लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, है ना। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। दोबारा देखेंगे कि फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक कोई पॉइंट Q है, ये अपना सर्किल बना और सर्किल बना, ये बाहर का कोई पॉइंट है, मान लीजिए Q। लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल, यानी जो टेंजेंट की लेंथ है वो बेटा 24 दी गई है, 24 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है O से Q की डिस्टेंस, ये मान लीजिए P, OQ जो डिस्टेंस है अपनी ये रहने वाली है 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर रहेगी। रेडियस ऑफ सर्किल, आपको रेडियस बताना बेटा, R बताना है, तो याद करो अपने पास ट्राइंगल POQ कौन सा हो चुका है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी, MCQ है, हमें पता है इसका परपेंडिकुलर P फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला रहेगा h स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मीन्स h स्क्वेयर मतलब 25 स्क्वेयर माइनस बेस इज 24 स्क्वेयर। आप ऐसा कर सकते हैं। ये रह गया अपना 625 माइनस 576 होता है, इसका 49 आंसर विल बी 7 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो 7 सेंटीमीटर अपना आंसर आ जाएगा। MCQ है, अच्छा क्वेश्चन था। इसमें 10.2 में आपका 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक ऐसा भी रह सकता है जिसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ठीक है। ये अपने एक्सरसाइज में बस आपको पहचानना है। अच्छा एक बात मैं आपको पहले भी अपन बात कर चुके हैं, एक क्लियर सी बात है, आपके पास टोटल 3 डिस्टेंस होती हैं, 3 में से मान लो कोई 2 दे दे, ठीक है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि टेंजेंट्स की लेंथ ये है या ये है, तो हमेशा बेटा याद रखना टेंजेंट की जो लेंथ है वो और जो रेडियस है वो हमेशा हाइपोटेनियस से कम होगी, मतलब उस सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस से ऑलवेज कम रहेगी, मतलब इससे ये दोनों लेंथ कम रहेंगी, या फिर ऐसे बोल दो कि इन दोनों से ये वाला बड़ा रहेगा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से हम बस इस चीज का ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चंस में दे देता है। अब जैसे मान लो इसकी लैंग्वेज में न समझ पाऊं और मुझे ये अंदाजा खुद से लगाना पड़ेगा कि भाई रेडियस तो फाइंड करवा रहा है, बाकी बची 2 साइड, अब 2 में से बड़ी कौन सी हुई, ऊपर वाली बड़ी होती है, ये कभी भी 24 नहीं हो सकती अगर ये 25 है तो। समझ गए। तो इस चीज का थोड़ा सा अपन ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डायग्राम दे रखा है अपने को, वो डायग्राम मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। इस डायग्राम से अपने पास ये रह चुका है O और ये रहेगा बाहर का पॉइंट अपना T, और थोड़ा सा स्ट्रेट बनाना पड़ेगा। ये लीजिए, स्ट्रेट तो अब भी नहीं हुआ लेकिन आप समझ जाना बेटा, ये लीजिए, है ना O, ये अपना 110 दे रखा है और वो है T, ये बेटा P, ये Q, और अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि TP एंड TQ
आर द टू टेंजेंट्स ऑफ ए सर्किल, कि सर्किल की दो टेंजेंट्स हैं सेंटर O के साथ, देन POQ 110 दे रखा है POQ, देन फाइंड PTQ अपने को फाइंड आउट करना है। देन वी नो, ये कॉन्सेप्ट आ गया कल वाला जो थर्ड कॉन्सेप्ट था, है ना, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था, अपोजिट साइड्स जो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो एमसीक्यू है तो अपन सीधा कर देंगे, वरना अपने को लिखना पड़ेगा। देन वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स विल बी 180, देन एंगल O plus angle T is 180, given angle O is 110 plus angle T is 180, then angle T will be 180 minus 110, then 70 डिग्री। और इस T का ही कंप्लीट जो नाम है अपने को MCQ में बोला गया है PTQ, यानी कि इसका नाम ही PTQ है, ये 70 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब है बेटा ये तो 90 होते ही हैं, इन दोनों का सम 180 है, एक दे रखा है तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा, देन T 70 आएगा। ओके, बी ऑप्शन इसमें आएगा, इसमें बी ऑप्शन रहेगा, सॉरी इसमें ए ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 यही कर देते हैं अपन। इफ टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, देन एंगल POA। तो टेंजेंट्स P एंड PB, ये लीजिए मैंने बना दिया PA, ये रहा PA, ये रहा PB रहा, दोनों टेंजेंट्स हैं each other at angle of 80 डिग्री, देन फाइंड POA। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। दोबारा देखो कि each other at 80 डिग्री, कि अपने को ये दे रखा है, ये 80 डिग्री गिवन है, POA बताना है। तो देखो बेटा ये रहा अपना सेंटर O, ये दो रेडियस हो चुकी हैं, ये रेडियस हो चुकी, POA कौन सा बना पहले वो पहचानेंगे। ये बेटा P है, P, ये O और ये A, तो ये एंगल कौन सा बनेगा बेटा, ये अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा, और POA का मतलब ये हमें पूछा है, समझ गए, ये वाला हमें पूछा गया है, और ये पूरा 80 दे रखा है। तो आप एक बार वीडियो रोक के थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसा आता वैसा करो आप एक बार, ठीक है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि भाई मान लो ये लाइन नहीं होती तो अपने पास ये एंगल 80, देन ये वाला 100 होता कि नहीं होता, एंगल AOB 100 होता ना। अरे 180 में से 80 माइनस कर दिया, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। और फिर ये मैंने कल आपको बताया था, ये बाइसेक्टर लाइन होती है, इसको इक्वली 2 हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करती है। देन ये A जो POA है, POA ये बेटा हाफ हो जाएगा AOB का, यानी 100/2, तो आंसर अपना 50 डिग्री रहेगा। फिर इसका जो आंसर आएगा वो 50 डिग्री होगा अपने पास, तो इसमें भी A ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, तो एक बार इसको मैं रिमूव कर देता हूं, ये 3 MCQ थे इसमें। चलो जी नेक्स्ट है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4, टेंजेंट्स ड्रॉन। अब देखो ये प्रूव करना है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, कि अपने पास टेंजेंट्स ड्रॉन एंड्स पॉइंट्स, कि भाई कोई एक सर्किल है ना, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल। ये कोई ये कह रहा है कि बेटा ये सर्किल है गोल गोल, और उस सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर, ये लो जी डायमीटर रेडियस का डबल, और उसके एंड पॉइंट ये है एंड पॉइंट, और उन एंड पॉइंट्स पर बनाई गई टेंजेंट्स ड्रॉन, कहाँ ड्रॉन की गई, एंड ऑफ डायमीटर, इस डायमीटर के एंड पॉइंट पर बनाई गई, एंड पॉइंट पे बना देते हैं, ठीक है, इस पे बनाई गई
सर्किल बनाएगी, टेंजेंट्स जो हैं मान लो ये एल एम जो है वो पैरेलल होती हैं क्या, ये चीज़ हमें बतानी है। तो बिल्कुल बता देंगे। कैसे बताएंगे, अपने पास क्लास 9th का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट काम में आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला। हमें पता है कि ये 90 है ना। आप इसको एल एम नाम देने के बजाय फिर ऐसा कर लेते हैं अपन, इसमें बेटा एंगल ए, एंगल बी, ये ओ है, ये सी, ये डी, ऐसा दे देते हैं, ठीक है, या इसको ई नाम दे देंगे। अब यहां क्या लिखेंगे कि वी नो एंगल ए बी ओ इज 90, क्योंकि हमने ऐसा सीखा है। सेकंड थिंग, एंगल डी सी ओ इज 90, क्यों, क्योंकि ये भी हमने सीखा है रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। फिर अपन ने छोटी क्लास के अंदर ये चीज सीखी थी कि जब कभी भी दो लाइन ऐसे, कोई भी दो लाइन ऐसे जा रही हो और उसमें ये एंगल और ये एंगल अगर सेम आ जाए, इसका मतलब ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी। दो बातें होती थी। अगर हमें देखो अपन ऐसा पूछ सकते हैं इस साइड से कि भाई मान लो दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अब इसको मैं दूसरी चीज को रिवर्स करके बताता हूं कि अगर इनमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। तो इसमें रिवर्स वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। हम ये बता देंगे कि इफ एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू डी सी ओ, जिसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब ये अपनी जो ए एफ जो है वो पैरेलल रहेगी डी ई के। बस इतनी सी बात है। आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो या फिर आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो बेटा, वन साइडेड एंगल भी दिखा सकते हो आप इसको। सेकंड मेथड, आप इसको ये भी बता सकते हो कि वी नो ये 90, ये 90, ए बी ओ इज 90 एंड ई सी ओ इज 90, then sum of both angle is 180. We know one sided of transversal line, sum of in both angles is 180. वन साइडेड एंगल, वन साइडेड है ये ट्रांसवर्सल के, वन साइडेड हो गई, तो उनका मतलब अगर सम 180 होता है तो वो लाइन पैरेलल होती है। समझ गए बात को? यानी कि इफ sum of one-sided angle of a transversal line is 180, then both line will be parallel. DE and AF नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम कैसा भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली बात प्रूव अपनी हो चुकी है, इतना सा ही आप लिख देना। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। कि इसमें आपको ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक सर्किल है, अपन ऐसा बनाते हैं, एक सर्किल थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं अच्छे से बात समझ पाओ, सर्किल, और ये इसकी टेंजेंट और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर एक लाइन बना देते हैं अपन, ठीक है। हम लाइन परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे? पेंसिल से ये वाली चीज बनाई, फिर ये लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर अपने ऐसे पेंसिल से एंगल से 90 डिग्री बनाना आता है ना आपको, कि भाई जैसे ये वाला ऐसे किया कंपास से, पहला 60 फिर 180, फिर इन दोनों का आधा करते तो 90 और वो लाइन ड्रॉ कर देंगे अपन, ठीक है। वो लाइन जब अपन ड्रॉ करेंगे तो ये हमने परपेंडिकुलर बना दिया, मतलब ए बी, ये बेटा ओ, ये सी, अपन ने ए सी डी जो है वो ड्रॉ कर दी, ठीक है।
इस पर ड्रॉ बना दी अपन ने AC परपेंडिकुलर टू CD लाइन, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। अभी अपना क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है कि प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C लिया और उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर CD ड्रॉ कर दी टू द टेंजेंट पर, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, कि वो जो परपेंडिकुलर आपने बनाया, जो आपने CD बनाया, वो सेंटर O से होके जा रहा है क्या, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में ज्यादा दमबाजी है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। हमें दो चीजें अलग अलग हैं और उनको मिक्स कर देना है बाद में, ठीक है। दोनों अलग अलग क्या है, अब में ये बोला गया है कि आपको बिना देखे मतलब C पर परपेंडिकुलर बना देना है, हमने बना दिया। ऐसा हमने किया है कि CD जो है वो AB पे या AC पर परपेंडिकुलर है, लेकिन अब हम कुछ ऐसा भी जानते हैं। अब यहां लिखना है कि वी नो AC जो है वो परपेंडिकुलर OC भी है। समझ गए बात को बेटा, थोड़ा सा अलग अलग बातें हैं। ये हमने ड्रॉ किया, हमने कुछ नहीं देखा कि सेंटर था बीच में, हमने तो इस C पे बना दिया 90 का। फिर क्या हुआ, हम अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट अपन जानते हैं कि AC परपेंडिकुलर टू OC हुआ, ये परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि रेडियस है, OC इज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हम जानते हैं और ये हमसे करवाया गया है। तब हमने क्या देखा कि OC को जब अपन आगे बढ़ाते हैं, OC और CD, देन OC एंड CD आर कोइंसिडेंट लाइन। ये तो वो लाइन है, एक दूसरे के ऊपर ही है, वो लाइन तो सेम ही है, दोनों का रास्ता सेम ही है। अगर अपन यहां से जाएंगे ना C से, अपन रोड एक ही है, अगर हमें D तक पहुंचना है तो हमें O से होकर जाएगा। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, मतलब ये दोनों, ये अलग हमने ड्रॉ किया पेंसिल से, ये वाली चीज अपन जानते थे। जब अपन इन दोनों को मिलाया तो पता चला कि ये कोइंसिडेंट लाइन बन गई। तो कोइंसिडेंट लाइन बन गई तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है बेटा कि फिर इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे। ये भी एक कॉमन पॉइंट है, ये भी एक है, ये भी है, ये भी है, O भी है, ये भी है, ये भी है। हम तो जिक्र सिर्फ O का करेंगे क्योंकि हमें O के लिए पूछा जा रहा। तो अब यहां लिखेंगे कि CD goes through सेंटर O, बस ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इस तरीके से है ना, मतलब इतना ज्यादा दिमाग पे डीप लेने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना सा याद रखो कि ये हमने खुद ड्रॉ किया और फिर ये अपन जानते थे कि बस O, भाई O जो है वो तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गई, है ना। और ये हमने OC के ये परपेंडिकुलर किया। अब देखो नाम C तो वही रहा, C तो वही रहा, और OC यानी O से होके ये जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो परपेंडिकुलर बनाया उसके रास्ते में O भी आ गया, तो इस कारण से ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो दोनों ही इसी के हिसाब से ये जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, हाँ एक मेथड और भी है इसका, हाँ है, ये अलग से ऐसे है कि आप इसी क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हो। ये तो मैंने सीधा बता दिया, आप इस क्वेश्चन को एक ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई एक पॉइंट O डैश ले लो, आप अपने हिसाब से OC 90 बना लो, और O डैश C जो है ये मतलब एक को रेडियस माननी पड़ेगी। या तो आप OC को अगर आप रेडियस बोल रहे हो ना, तो आप ऐसे बोल दो कि मैं O डैश C जो है वो हमने 90 कंस्ट्रक्ट किया। समझ रहे हो, मतलब चीज वही है। आप ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये O एक अलग है, सेंटर O, फिर हमें एक पॉइंट और लेना पड़ेगा जो O न होकर O डैश है, मतलब कुछ और नाम दे दो भाई। मैं क्या कहूंगा, OC तो रेडियस है, हमें पता है कि रेडियस तो परपेंडिकुलर होती है। फिर कह रहा है कि हमें कंस्ट्रक्ट ए, और मैंने
मतलब ये तो चलो अपन जानते थे कि OC जो है वो AC के परपेंडिकुलर है क्योंकि OC रेडियस है। फिर अगले ने हमें हुक्म क्या दिया, हमें आदेश दिया कि इसके परपेंडिकुलर बनाओ। फिर मैं कहूंगा कि OC ये मैंने बनाया है, ये भी 90 है। दिखने में क्या लग रहा है, दोनों अलग अलग लिख रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी होता भाई 90 डिग्री, वो तो लाइन तो एक ही होगी ना। तो इसका मतलब फिर ये पॉइंट कोइंसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसको कोइंसाइड बोलते हैं। पॉइंट्स के अगर मैं कोइंसाइड पॉइंट है, ये पॉइंट इसके ऊपर होगा या ये पॉइंट इसके ऊपर होगा, तभी तो वो बात पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कुछ बुक्स में ऐसा दिया होता है और कुछ में ऐसा भी है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों मैंने एक साथ लिख लिए हैं। शानदार से क्वेश्चन है, बढ़िया से क्वेश्चन है। तो मैंने ये तो चलो एक बार हिंट सी लिखी है, आप अपनी बुक में पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला सिस्टम है, बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, फ्रॉम ए पॉइंट ए नहीं बनाया, ये बना देते हैं। डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। ये सर्किल है और इसका एक्सटर्नल पॉइंट है ये ए नाम का, ये सेंटर अपना O है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। खुद पूछा है ना, क्वेश्चन में लोचा है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को सही करेक्ट करते हैं। क्या है, इसने आपको हमें कंफ्यूज करने के लिए आधी लाइन तो दे दी पहले, बीच में कुछ और फंसा दिया। देखो कि लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4। तो पता है ये लाइन कैसे आनी थी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट, फिर लास्ट में चले जाओ इज 4 सेंटीमीटर, कि भाई ये 4 सेंटीमीटर आना था। फिर इसने क्या कहा, ये टेंजेंट A के बारे में बीच में क्या घुसा दिया इसने कि डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कि वो A पॉइंट है ना, A वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पर जाकर वो 5 सेंटीमीटर से जाएगा और फिर इसकी ये 4 बनाएगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। जैसा बेटा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आपको 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी थी, बची 2, तो सबसे बड़ी साइड वो 5 आनी थी, ये 4 आनी थी। क्वेश्चन के हिसाब से भी मैंने बता दिया और थोड़ा सा बेसिक सेंस करके भी आप इसको पता कर सकते हैं। तो बस इसमें रेडियस फाइंड आउट करना है, ये आप कर सकते हो, सिंपल सा है। आर मतलब इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, जो कि अपना h² - b² से हो जाएगा। मैं सीधा ही कर रहा हूं, एकदम स्ट्रेट। 25 - 16 ये आ चुका है अपना 9, √9 इज 3 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। ये हमने कर दिखाया, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ा सा समझने में और डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी अपन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 concentric सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल है, जिसको अपन कोसेंट्रिक सर्किल भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ऐसे 2 सर्किल जिनका सेंटर एक ही हो, जिनका सेंटर सेम हो, उनको अपन कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। तो 2 कंसेंट्रिक सर्किल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला कि 2 सर्किल ऐसे हैं जिनका सेंटर एक ही है। तो मैंने बनाया, ये मैंने बड़े वाला ट्राइंगल बना दिया, बड़े वाला सर्किल बना दिया ना, बड़े वाला सर्किल बनाया और ये हमने छोटा सर्किल बना दिया, ठीक है। और इन दोनों का सेंटर सेम है O नाम से। रेडियाई मतलब रेडियस का प्लूरल, कि एक तो रेडियस है बेटा 5 सेंटीमीटर, मैंने ये बनाया 5 सेंटीमीटर। सेकंड इज 3 सेंटीमीटर, ये इसका 3 सेंटीमीटर है।
हमें लेंथ ऑफ कोड, हमें ऐसी कोड की लेंथ बतानी है। देखो एक ही लाइन, हमें उस लाइन की लेंथ बतानी है कि वो लार्जर सर्किल की तो कोड बन जाए, है ना। जैसे ये सर्किल होता है, उसके सर्क्यूमफेरेंस के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने से कोड बनती है। तो यानी हमें इसकी लेंथ बतानी है बेटा, बड़े वाले सर्किल की तो वो कोड बन जाए और टच द स्मॉलर सर्किल और छोटे वाले की टेंजेंट बन जाए। तो ऐसी, यानी कि ये ए ये बी, अपना टारगेट है ए बी फाइंड आउट करना, वो कर देंगे। बस हमें बस AC पता चल जाए। अगर AC पता चल जाएगा तो उस AC को डबल कर देंगे, तो वही तो अपनी AB है ना। कि भाई AC फाइंड आउट करेंगे। AC कैसे करेंगे ये आपको पता ही है। इधर ही एक ट्राइंगल इधर बनेगा और एक ट्राइंगल इधर बनेगा। बात तो एक ही है, ये 5 है तो रेडियस तो वो भी 5 होगी। दो सेम सेम ट्राइंगल, दोनों का बेस सेम, AC और BC सेम ही है। तो मैं फिर यही कह दूं ना, इतना उलझाएं क्यों अपन कि भाई AC निकाल लो और उसका डबल कर दो। और AC बूढ़े हो गए निकालते निकालते AC, ये परपेंडिकुलर हो गया 3, ये इसका AC बेस हो गया, ये राइट ट्राइंगल बन गया क्योंकि ये टेंजेंट है। रेडियस के क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो AC कितना आ जाएगा, AC सीधा ही कर दूं क्या, रूट में हाइपोटेनियस की स्क्वायर -3 स्क्वायर, ये आ गया अपना 25 - 9 16 मीन्स 4। AC 4 आया तो बेटा AB कितना आया, AC को डबल कर दिया और अपना 8 सेंटीमीटर आ गया। तो कहने का मतलब AC जो है कंप्लीट लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी 4 सेंटीमीटर अपना रहेगा। ठीक है, गोट इट, आया समझ। तो ये इसके अंदर आपको अच्छे से करना है। तो अपने ये 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल्स ABCD प्रूव AB + CD। आपको क्या गिवन है बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल्स दे रखा है और इसमें आगे एक और लिखा हुआ है, वो मैंने पूरा नहीं लिखा, कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्क्यूमस्क्राइब ए सर्किल। अब ये वर्ड 2-3 बार आएगा अपने पास आगे कि सर्क्यूमस्क्राइब क्या होता है, कि सर्किल के चारों ओर कुछ डायग्राम बना रखा है। तो ये अपने इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल होता है बेटा जो 4 साइड की स्ट्रेट लाइन से बना हुआ डायग्राम होता है। तो यहाँ ABCD ABC और D यानी 4 साइड्स का बना हुआ अच्छा सा एक क्लोज डायग्राम है, क्वाड्रिलेटरल है। बस इतना सा दे रखा है, जिसने इसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। हमें बोला गया आगे कि आप ये प्रूव कीजिए कि AB यानी ये AB + CD इज इक्वल्स टू AD, ये D है, ठीक है, P नहीं है बेटा, ये P की तरह दिख रहा है, AD ये A है, ठीक है, डायग्राम AD + BC, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या है या दे क्या रखा है। समझ गए बात को। हमें बस इतना सा कह रहा है अगला कि एक सर्किल है, उसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। नाम नहीं दिया क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल 6 टाइप के होते हैं, पता है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम, 6 टाइप के होते हैं। नाम नहीं दिया इसने, है भी नहीं है, नाम के लायक है भी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई इक्वल है ही नहीं, कुछ इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, बस 4 साइड का इसने ऐसे कह दिया और हमने ये मान लिया। फिर ये प्रूव कीजिए कि AB + CD यानी अपोजिट साइड्स का सम बराबर है, यानी ये अपोजिट इसका सम इज इक्वल्स टू इसका सम, ऐसे भी आपको दे सकता है। ये हमें प्रूव करना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल सा है। वी नो दैट, क्या जानते हैं अपन, हम जानते हैं AP इज इक्वल्स टू AS। जानते हैं क्या ऐसा, हम लगाओ दिमाग, ऐसा जानते हैं क्या? A से P
और ए एस बराबर हैं, हम ऐसा जानते हैं बेटा। क्यों? याद करो, ए से एक्सटर्नल पॉइंट है ए से टेंजेंट बनाई जा रही हैं। एक सर्किल बाहर का पॉइंट, उस पे बनाएगी टेंजेंट, सेम होती हैं, लेंथ में सेम होती हैं। तो यहां से एकदम स्लो इसलिए बता रहा हूं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये। तो ए पी और ए एस इक्वल हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, ओके, बाहर के पॉइंट से ही बनाया गया है। फिर और क्या जानते हैं? फिर तो सर हम बहुत कुछ जान गए कि सर बीपी के बराबर क्या हो गया? बी क्यू हो गया। हम ये भी जान गए सर कि सी क्यू के बराबर सी आर हो गया और आर डी के बराबर डी एस हो गया, हम ऐसा जान गए। सही है, बिल्कुल सही बात है बेटा, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, बस वो ध्यान रख लेना, फिर ये क्वेश्चन अपन झंडे गाड़ देंगे, ठीक है? तो देखिए बेटा, ये क्या है? एपी और एएस, ठीक है, वो तीनों बात भी ठीक है, बस उनका लिखने का तरीका यहाँ इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनो, लिखने का तरीका बहुत शानदार इंपॉर्टेंट है। कैसे? हम क्या ध्यान में रखेंगे? हम एपी वाली लाइन में बीपी है ना, एपी वाली लाइन पे ही बीपी है, उसी रास्ते पे बीपी है। तो जिस साइड आप एपी लिखो, यहां दो साइड हैं, दो साइड, लेफ्ट और राइट, आप एक लाइन वालों को एक साइड में रखें, एपी के साइड में बीपी, यानी ये बीपी कहाँ आएगी? एपी के साइड में आएगी। बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, वो फिर अपने आप आता रहेगा, अपन एक साइड का ध्यान रखते जाएंगे। फिर बीपी आ गई, ये लाइन पूरी कर दी, फिर अपन देखा इसको, तो बी क्यू की लाइन पे कौन आ रहा है? बी क्यू के लाइन पे ही तो सी क्यू आ रहा है, तो बी क्यू के नीचे सी क्यू, यानी ये हमने कर दिया सी क्यू ये वाली लाइन, लेकिन सी क्यू किस साइड आएगा? जिस साइड बी क्यू लिखा है उस साइड आएगा। तो फिर सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर, ये कर दो, ठीक है जी, कर दिया। अब जिस साइड सी आर है उस साइड डी आर आएगा, या आर डी नाम दे दिया क्या मैंने इसको? चलो डी आर नाम दे दो इसको, एक ही बात है बेटा। डी आर जो आएगा ना, वो सी आर का पड़ोसी है, पड़ोसी को पास में रखेंगे ताकि झगड़ा नहीं हो, ठीक है? डी आर ओ डी एस आ गए। बस ये लिखने का तरीका इसमें शानदार था, ये इंपॉर्टेंट था। अगर ये आपके समझ में आ गया कि डी आर बराबर डी एस, ऐसे करके अपने पास बेटा चार बातें हमें मिल गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। समझ आया? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें बस क्लास 10th की इतनी सी बात है कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनाएगी टेंजेंट्स, बनाएगी लाइंस, सेम होती हैं। हमने कह दिया कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे? अब हम देखो बेटा, इनको प्लस कर देंगे, ठीक है? यानी कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनको प्लस कर दो। तो प्लस का रूल होता है कि हम क्या करते हैं बेटा, अपन लेफ्ट वाला एक साइड में ऐड करते हैं, ए पी प्लस बी पी। देखो इधर देखो, इधर देखो, ए पी बोलते जाओ, बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू, इधर वाले बोलो ए एस प्लस बी क्यू। ये सारी बातें इसमें हैं, इसलिए मैंने एक बार ही लिख दी है, सारी टेंजेंट्स हैं, ठीक है? बार बार मत लिखना। ए एस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस, गॉट इट? ठीक है जी। अब इनको ध्यान से देखो, हमें ये चीज प्रूव करनी है, रेड वाली। इसमें तो दो ही टर्म है, उधर तो चार हो गई, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ए पी बी पी, इन दोनों को प्लस किया तो इसका नाम हो गया ए बी। ये 3, ये 4, टोटल 7, समझ गए? ए बी, सी आर और डी आर, सी आर डी आर, सी डी,
इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू, ए एस और बी क्यू, ये तो जोड़ नहीं बना, कोई बात नहीं, हम ए एस और डी एस को ऐड कर लेते हैं ना, ए एस और डी एस मिलके ए डी प्लस और बी क्यू और सी क्यू मिलकर ये बना बी क्यू, ये बना सी क्यू, और इनको ऐड कर कर हमने बी सी नाम दे दिया। देखो बेटा जादू हो गया, आंसर आ चुका भैया अपना, ठीक है। यानी ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट शानदार सा है, बस ये थोड़ा सा लिखने में ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये हमें गिवन में था, ठीक है, ये क्वेश्चन ही लिख रखा है, हमें पूरा करना है गिवन में, ये प्रूव करना, कंस्ट्रक्ट हमने कुछ किया नहीं, और ये अपना प्रूफ आ चुका था। इस तरीके से आपको करना है। दोबारा एक बार रिपीट कर लेना, वीडियो रोक कर फिर से करके देखना बेटा, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी पे ही बेस्ड अपना क्वेश्चन नंबर 11 है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 अभी लगातार कर लेते हैं बेटा, 8 के बाद सीधा ही 11 कर देते हैं, ठीक है, 11 कर देते हैं। देखो बेटा क्या होता है कि अपन एक जैसी चीज़ें जब समझने में थोड़ी आसान रहती है अपने को, है ना, समझने में बिल्कुल आसान रहेंगी, इसलिए मैं अब इसको क्वेश्चन नंबर 11 को भी आज अभी इसी क्लास में रेगुलर ही कर लेते हैं। बीच में जो बचेंगे वो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में अपन करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नहीं छोड़, 9 और 10 भी अपना हो चुका है, 9 अभी नहीं करवा रहा, अभी 11 का करवा रहा हूं, क्योंकि 11 बिल्कुल इस क्वेश्चन का सिमिलर है, सारी चीजें सेम रहेंगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि मैं इसमें पढ़ लेता हूं क्या है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। अब की बार इसने नाम दे दिया, मैंने आपको लिखाया था ना कि 6 टाइप होते हैं, उस 6 टाइप में से इसने क्या कहा है, मैंने डायग्राम थोड़ा अलग बना दिया क्योंकि वो पैरेललोग्राम जैसा नहीं दिख रहा था, है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 बाकी सेम है। मैंने गिवन में वहाँ था क्वाड्रिलेटरल्स, यहाँ मैंने बोल दिया कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। यानी कि पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स जिसकी अपोजिट साइड सेम होती है। रेक्टेंगल का ही भाई होता है, बस रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 के होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है, बस मतलब अपोजिट साइड इसकी सेम रहेंगी, वो पैरेललोग्राम है। प्रूव ये करना है कि ABCD, चलो दे तो दिया, ये कह रहा है कि मैंने आपको ये कह दिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, लेकिन आप ये चीज प्रूव ये कीजिए कि ABCD रोम्बस भी है। ABCD आपको रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस होता है बेटा स्क्वायर का भाई, स्क्वायर के अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती है, तो इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। यानी हमें ये बताना है कि दे तो क्या रखा है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर सिर्फ अपोजिट साइड सेम होती है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि AB इज इक्वल्स टू CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD, ये ऐसा दे रखा है। और प्रूव क्या करना है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, हमें चारों इक्वल प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। चलो जी करते हैं शुरुआत क्वेश्चन की। ये तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बिल्कुल उसका ही कॉपी है, सेम टू सेम सारी चीजें वही रहने वाली है। छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि AB और CD बराबर हैं, ठीक है जी। मान लिया कि भाई ये 12 है, ये भी 12 है, BC और AD सेम है, मान लिया जी ये भी 8 है और ये भी 8 है, पैरेललोग्राम बन गया, बात सही है, जैसा इसने कहा वैसा हमने मान लिया। अब क्या हुआ कि हमें चारों बराबर दिखाने हैं, तो अपन कैसे भी करके, कैसे भी, है ना, पूरी मारकाट मचा के, अगर मैं आपको ये बता दूं कि AB और BC भी सेम है ना, अगर हम कैसे भी करके ये प्रूव कर दें कि AB और BC अलग अलग नहीं है, AB और BC तो सेम है, पंगा ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है, कि भाई ये दोनों सेम है,
कहने का मतलब बेटा ये भी 12 है और हमने ये प्रूव कर दें कि ये भी 12 ही है, तो फिर ऊपर तो ये कह ही रहा था कि भाई अपोजिट सेम है, तो ये भी 12, तो फिर ये भी 12, चारों 12 12 12, बस कहानी खत्म। तो सीधी बात है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इन चारों को इक्वल करने के लिए हम ए बी और बी सी को भी इक्वल दिखा देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे देखो, इधर शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की, जैसा आपने सीखा था कि भाई हम जानते हैं ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ए वही रोल में आ जाऊँ, ये इसके बराबर है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इसके बराबर है क्योंकि बी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी और सी क्यू बराबर हैं क्योंकि सी एक्सटर्नल पॉइंट है, और डी आर और डी एस वही सेम सेम सेम, पूरी कहानी सेम। फिर अपने उसको ऐड कर दिया ऐड कर दिया, वही ए बी सी डी, ए डी और बी सी, यही तो था वो क्वेश्चन, प्रूव कर दिया, यहाँ तक कर दिया। अब देखो यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा, उसको देखते हुए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी डी तो बराबर है, हम जो प्लस कर रहे हैं ए बी और सी डी, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों तो बराबर हैं जी, यानी कि अपन इस इक्वेशन में हमें अगला खुद मर्जी से कह रहा है कि ए बी और सी डी बराबर है, तो मैं इस सी डी को ए बी लिख सकता हूं, और फिर क्या कह रहा है बी सी और ए डी भी बराबर है, तो अब की बार मैं इस ए डी को बी सी लिख सकता हूं। समझ गए, दोनों बराबर दे रखी हैं, अरे लेंथ बराबर है, इतना क्या सोचना। तो ए बी, मैंने इसको ये वाली टर्म यहाँ आई, ए बी प्लस सी डी को लिखा, रिप्लेस नाम दे देता हूं मैं यहाँ कि रिप्लेस कर दीजिए ए बी को सी डी से एंड रिप्लेस ए डी को बी सी से, तो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस बी सी, बना अपना 2ab इज इक्वल्स टू 2bc, काटा मिट्टी बचा दी, ए बी और बी सी बेटा बराबर हो चुके हैं, ए बी और बी सी बराबर हो चुके हैं, हमें जो चाह रहा था वो हो गया, ए बी और बी सी सेम, हम कह दिया भाई ये लो जी ये बराबर, तो फिर चारों बराबर हो गए, है ना। देन ए बी बी सी सी डी, डी ए बराबर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का ही भाई है, सेम टू सेम। तो ये चीज़ें याद रखने, हमने क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ रखा है और क्वेश्चन नंबर 10 भी छोड़ रखा है। तो कल अपन क्वेश्चन नंबर 9 से या 10 से शुरुआत कर देंगे, मतलब 10 अगले में वैसे बता दूंगा, शुरुआत में बता दिया था, ठीक है। चलो बेटा आज इतना ही करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है आप, लेकिन ये अच्छे से समझना है इस चीज़ को बेटा। थैंक्स अ लॉट।